Hello student, today we are going to study our next topic combination of the cell. In same way जैसा कि रेजिस्टेंस के लिए है कि हमें कम या अधिक जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उससे कम या अधिक रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम कई रेजिस्टेंस को एक साथ कंबाइन करते हैं। सेम वे में अगर सेल दी है तो सेल का कॉम्बिनेशन भी है। कई सेल को एक साथ हम डिफरेंट सीक्वेंस में कनेक्ट करके हम कम या अधिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह का था, सीरीज और पैरेलल। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है वह 3 टाइप्स का है। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और थर्ड है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तो सेम वे में जैसे कि सीरीज पहला हम स्टडी करने जा रहे हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, 2 or more than 2 सेल्स लेंगे और उसे क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है लेट एंड सेल हैविंग EMF of each cell B E and internal resistance R। तो ये सेल है, इसका EMF जो है E है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, यह एक सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है, ये कनेक्ट किया गया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है यह R है। तो इसके सीरीज में कनेक्ट करने के लिए दूसरी सेल को जब करेंगे तो दूसरी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट वाले के निगेटिव से करेंगे और सेकेंड का निगेटिव टर्मिनल थर्ड के पॉजिटिव से करेंगे। इस तरह से कॉम्बिनेशन होता चला जाएगा। ये भी है इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये पॉजिटिव निगेटिव, इसका डायरेक्शन जो है बिग फोर्स की है। और इसके कॉम्बिनेशन में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया गया। तो ये बैटरी है, सेल है, सेल से कॉम्बिनेशन में बैटरी से जो करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन फ्लो होगा। तो जब जो एक बैटरी से करंट फाइंड होगी, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है, n कॉम्बिनेशन है, तो टोटल EMF of one cell is equal to NE, total रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1 R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट बाय n टाइम्स। यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 सो ऑन इक्वल टू R है, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा n टोटल
resistance of circuit equal to internal resistance प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया। तो टोटल करंट therefore current through external circuit I is equal to NE upon NR plus, ये फॉर्मूला। अब इसके टू हम क्या कर सकते हैं, नेट करेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एन आर करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब आर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो आर में दो वैल्यू है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन हम मेंशन कर ले रहे हैं कि एन आर इज लेस देन कैपिटल। जब क्या होगी कंडीशन, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है, तो देन एन आर निगलेक्टेड, ये निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा, नेट रेजिस्टेंस जो होगा या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, आर होगा। तो उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होगी सर्किट से वह किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, एन ई अपॉन आर। दैट मीन्स एन टाइम्स टोटल करंट फ्रॉम एक्सटर्नल circuit B n times the current from one cell। जो वन सेल से करंट हमको मिलेगी उससे वो क्या होगा, उसके n टाइम्स होगा। सेकेंड कंडीशन बनती है R is less than n। जब स्मॉल आर है, कैपिटल आर बहुत छोटा है, देन आर निग्लेक्टेड। जब निग्लेक्ट किया जाएगा तो नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा एन आर। तो करेंट आई इक्वल टू होगी एन ई अपॉन एन आर इक्वल टू ई अपॉन आर। दैट मीन्स टोटल करेंट फ्रॉम द सर्किट या नेट करेंट फ्लो through external circuit B equal to the current flow from one cell। उस कंडीशन में जब कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो उस कंडीशन में इस कॉम्बिनेशन में जो करंट ऑब्टेन होगी वह क्या होगी, एक सेल से जो करंट मिलेगी आपको उसके इक्विवेलेंट होगी। दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम एबव वी गेट दैट if total internal resistance of the
cells be greater than the external resistance, then for maximum current we connect cells in सीरीज। उस कंडीशन में हम सेल्स को किसमें कनेक्ट करेंगे? सीरीज में करेंगे। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या है, बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करना होगा, जिससे करंट हमको क्या होगी, मैक्सिमम ऑप्टेन होगी, मैक्सिमम करंट मिलेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या उसका एक टर्मिनल जो होता है एक पॉइंट पे और सेकेंड टर्मिनल सेकेंड पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये शेल है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका ईएमएफ डायरेक्शन ये है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ईएमएफ की डायरेक्शन, और ये यही है। इस तरह से अगर हमें कंबाइन करते हैं, एक से यह है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हैं, एंड से करेक्ट। अभी पूरे कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से हम क्या कर रहे हैं, अभी सबसे करंट क्या होगी, फ्लो होके आएगी, और नेट सर्किट से जो करंट फ्लो हो रही है वह क्या है, I है। ये करंट जो है I है। लेट या सपोज N cell having EMF of each B, E and internal resistance R are connected in pattern. Then total या नेट EMF of combination B same as one cell, which is E, and total internal resistance if combined resistance is R1. So 1 by R1 is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and times. यहाँ पे R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R है, तो 1 by R1 is equal to 1 by R, 1 by R
n टाइम्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी n बाई आर, दैट मीन्स R1 इक्वल टू होगा R बाई n। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इक्वल टू हो जाएगा R बाई n प्लस R, ये वैल्यू। Therefore, current flowing through external circuit I equal to total EMF upon total resistance, ये हो गया। इसको हम मेंशन कर सकते हैं n E अपॉन R प्लस n, ये वैल्यू। अब यहाँ पे कंडीशन बनेगी, कंडीशन ये बनेगी फर्स्ट and R is less than R is less than small r, then R B neglected। तो क्या होगा, I इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R अपॉन n, R अपॉन n, तो ये वैल्यू हो जाएगी n E अपॉन R, दैट मीन्स टोटल करेंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट B n times the current through one cell, जो वन सेल से करंट फ्लो होगी उसका क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। अगर सेकेंड कंडीशन बन रही है कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, देन स्मॉल R भी डिक्लाइन, तो I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R, दैट इज टोटल करेंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट B equal to the current obtained from one cell। अब यहाँ से इसके पहले था सीरीज में था कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता था, ज़्यादा था, तो हमें मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, और यहाँ पे अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। इंटरनल ज़्यादा है, एक्सटर्नल कम है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। अब इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आती है वह है मिक्स कॉम्बिनेशन। क्या है मिक्स कॉम्बिनेशन? मिक्स कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कुछ रेजिस्टेंस ऐसे लेंगे, कुछ सेल होगी जिसको हम क्या करेंगे, पैरेलल सीरीज में कंबाइन करेंगे, और उस सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन लेंगे जो पैरेलल में करेंगे। जैसे थर्ड है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन।
मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए हमने n सेल लिया, n सेल, और ऐसे कॉम्बिनेशन का m कॉम्बिनेशन लिया, इसका ऐसे ही n कॉम्बिनेशन लिया और इस सब को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी कनेक्ट कर दिया। इनसे जो करंट होगी, इनके ईएमएफ की डायरेक्शन जो होगी सबके ये होगी, इस सेल का ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस R, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस ई और R, ऐसे सबके लिए। तो इस कंडीशन में इसका इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इस कॉम्बिनेशन की ड्यू टू अगर हम फाइंड आउट करें तो इन सीरीज फॉर द n cell which are in series, टोटल ईएमएफ MP होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा NR। फॉर दी M such combination which are in parallel, total EMF equal to EMF of one series combination equal to NE, total internal रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 1/R 1 इक्वल टू 1/NR 1/NR ऐसे कितना n टाइम्स है तो 1/R1 इक्वल टू होगा m/NR। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इक्वल टू होगा m, ये वैल्यू होगी R1 इक्वल टू NR/M, R/M प्लस R। तो करेंट I इक्वल टू होगा NE टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये वैल्यू होगी। इसी को मेंशन कर सकते हैं NE अपॉन NR प्लस NR, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे इस वैल्यू के लिए
हमें ये करना है, करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए, करंट जो है मैक्सिमम चाहिए। फॉर द मैक्सिमम करंट मैक्सिमम करंट क्या होना चाहिए, एन आर प्लस एम आर की वैल्यू जो होगी शुड बी मिनिमम। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को हमने ये मिनिमम होगी, तो एन आर प्लस एम आर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एन आर प्लस अंडर रूट एम आर माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एन आर इंटू अंडर रूट एम आर। इसके लिए फॉर दी देखिए, अब ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, ये मिनिमम तब होगी जबकि इसकी वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, और इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये वैल्यू मिनिमम होगी। तो ये होल स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या है, होल स्क्वायर है। तो निगेटिव के लिए ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव के लिए भी निगेटिव होगी। दैट मीन्स ये मिनिमम वैल्यू होगी क्या, किसके लिए, 0 के लिए। हियर अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर की होल स्क्वायर बी मिनिमम when एन आर माइनस एम आर की होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एन आर माइनस एम आर इक्वल टू 0, दैट मीन्स एन आर इक्वल टू अंडर रूट एम आर। यहाँ लिख सकते हैं एन आर इक्वल टू एम आर। तो हम कैपिटल आर को अगर फाइंड आउट करें, ये हो जाएगा एन आर अपन एम, एन आर अपन एम हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, एन आर अपन एम है, जो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। जब ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को मैक्सिमम करें, I इक्वल टू एम E अपन एन आर अपन आर प्लस एम आर। अब देखिए हम इसी को लिख सकते हैं आर प्लस आर, क्यों, आर इज इक्वल टू एन आर अपन एम दिया है। तो यही करेंट आई की वैल्यू होगी एन ई अपन 2R। दैट मीन्स मिक्स कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम करंट हमको ऑप्टेन हो सकती है वह किसके इक्वल हो सकती है, एन ई अपन 2R के इक्विवेलेंट होगी, जहाँ पे कि एन क्या है, नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज, और आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इस वैल्यू की ड्यू टू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेल क्या है, मिक्स सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन। वो कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी कि सेल जो है उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो दोनों क्या है, सेम है। अगर
यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर सेल का ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वह सेम नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।